भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और हिंदू का वोट लेते हैं, काम मुसलमानों का करते हैं, ऐसा आरोप है जनता का। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बुजुर्गों की गलती है, लेकिन बुजुर्गों की गलती मैंने क्यों कह दिया? ये जो कुत्ते पल गए हमारे, और यही पले देश के अंदर पल गए, ये हमने पाले, ये हमने पाले हैं। अब इन कुत्तों को रोटी। इसमें हम मौजूद हैं बाराबंकी के नगर पालिका चेयरमैन रंजीत लाला के घर पे, और इनसे हम बात करते हैं इनके दिनचर्या के बारे में और जनता दर्शन के बारे में कि जो लोग आते हैं यहाँ पे, जब हम आए तो देखे ना डायरी है ना पेन है, कैसे लोगों का समस्याओं का समाधान करते हैं, कैसे नोट करते हैं, कैसे दिन में ये निस्तारण करते हैं कार्यों का। तो दादाजी एक बात बताइए, यहाँ पर जब हम आए तो ना डायरी दिख रही है ना पेन दिख रही है, आप कैसे समस्त कार्यों का निस्तारण करते हैं? कोई हमारा असिस्टेंट भी नहीं है यहाँ पर। नहीं। 10 साल की चेयरमैनी में जी। ये नई बात नहीं, पूरी जनता जानती है कि हमने कहीं पर किसी कार्य की लिखा पढ़ी की ही नहीं। जी। इसलिए कि मैं कार्यों का त्वरित निस्तारण करता हूं। फोन आया तो फोन पर तुरंत आदेश निर्देश जहां जिसका काम है कर दिया। प्रार्थना पत्र आया तो तुरंत उसको क्रियान्वित करा दिया। समस्या जो भी है उसका जहां तक हो सकता हल मैं तुरंत का तुरंत कर देता हूं। इसलिए कर देता हूं कि आदमी की जिंदगी का क्या भरोसा। फिलहाल मैं तो अपने प्रत्येक दिन को अपने जीवन का प्रथम और अंतिम दिन मानता हूं, इसलिए मुझे काम निपटाने की बड़ी जल्दी रहती है। हमारा कोई काम दूसरे दिन के लिए पेंडिंग रहता ही नहीं है, तो फिर डायरी रख के क्या करेंगे? इसमें चुनाव सर बड़ा नजदीक आ रहा है और बिल्कुल आप शांत बैठे हुए हैं, ना आपका कोई प्रचार प्रसार चल रहा है, बिल्कुल शांति इत्मीनान से बैठे हुए हैं। इस पर क्या कहना है आपका? क्या आपका उद्देश्य, कैसे, कुछ तो मन में विचार हुआ? देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी और मैं जी, हम लोग तो निरंतर चुनाव लड़ते हैं। हमारा तो प्रत्येक दिन का चुनाव, हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारी पार्टी भी सक्रिय है, हमारे कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं, हमारे समर्थक भी सक्रिय हैं, और हम स्वयं अपने लोगों के लगातार संपर्क में रहते हैं। हम लोग दिखावे की राजनीति नहीं करते। इस समय जो है जनता के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपकी अवस्था को लेकर के, कि शायद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप अपने बेटे को या परिवार में किसी को लड़ाएंगे। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो अवस्था की है जी। चुनाव बेटा लड़ेगा या हम लड़ेंगे ये तो पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन अवस्था पर थोड़ी सी बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। कौन पुत्र अपने एजेड पिता को ये चाहता है कि उसके सर पर उसका साया न रहे? ये जनता भी हमारे, जनता जब होती है तो पुत्रवत हो जाती है, पुत्रवत हो जाती है। ये जनता चाहेगी कि उसके ऊपर से हमारा साया उठ जाए। अब आप कहेंगे कि आप ही का साया क्यों? सही, बहुत बुजुर्ग हैं, उनका साया क्यों न उन पर बने, आप ही लगातार बने रहेंगे? जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग के पास उसकी पूंजी क्या होती है। क्यों नहीं पुत्र चाहता है कि इसका साया हमारे ऊपर से चला जाए? क्यों नहीं चाहता? हमारे पास हमारा जो अनुभव है, अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता है। हमारे कार्य हैं जो कभी मर नहीं सकते हैं। हमारी सलाह है, हमारा मशविरा है, जो हमारे अनुभव के आधार पर मिलता है लोगों को, इसमें नित्य नयापन होता है। जी। सोच हमारी हमेशा एक नई ऊर्जा को लेकर के निकलती है। शरीर के वृद्ध होने से कुछ नहीं होता है, मस्तिष्क वृद्ध न हुआ हो तो जो कुछ
इस नगर को मैं दे रहा हूं। और रह गई पुत्र की बात, तो पिता का कार्य कौन देखता है? बेटा देखते हैं। तो देखेगा। तो मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी ये पार्टी है, अगर वो हमसे ही कहेगी तो हम देखेंगे। वैसे आपका क्या मशवरा है, आप कैसे कार्य करेंगे कि आप जो है नगर का उद्धार कर सकें या उत्थान कर सकें, इसका कैसे, क्या मशवरा है आपका? देखिए, नगर की एक विश्वसनीयता बनी हमारे ऊपर, और विश्वसनीयता यूं ही नहीं बनी। आज आम जनमानस में एक बात है कि 10 साल की चेयरमैनी में चेयरमैन साहब ने काम तो बहुत कुछ किया, बहुत किया, जो पिछले चेयरमैन नहीं कर पाया। खैर, ये जनता की बात है, लेकिन ये चुनावी बात हो जाएगी। मैं चुनावी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नगर के भविष्य की बात कर रहा हूं। मैं जब चेयरमैन होकर के आया, जो कमियां मैं महसूस कर रहा था नगर के अंदर, मैं 82,000 पर वोटों पर चुनाव लड़ा था पहला। आज मैं 1,63,000 वोटों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं, यानी हमारी संख्या दुगनी हुई। कैसे हुई? सीमा विस्तार के जरिए। अब सीमा विस्तार जब हुआ तो इसका राजस्व बढ़ा, राजस्व बढ़ा, हमारे संसाधन बढ़े। स्वायत्त शासी संस्था है जिसका उपयोग मैंने नगर के विकास में किया, हमारा सम्मान भी बढ़ा कि बड़ी नगर पालिका हो गई। आज ये विधानसभा की आधी है, तो हमारा सम्मान भी, नगर का भी सम्मान बढ़ा। हम अब उस पर नहीं जाना चाहते हैं, जो काम हमने किए हैं वो तो सबकी निगाहों के सामने है, बार बार उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जो मैं आगे करना चाहता हूं उसको हमारे नगरवासी बहुत ध्यान से सुने। आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत बढ़िया, मेरी जिंदगी में इस तरह का सवाल किसी ने नहीं पूछा। आप पहले पत्रकार हैं जो पूछ रहे हैं, तो आप उसका जवाब भी सुनिए। मैं जब चेयरमैन हुआ था और मैंने सीमा विस्तार कहा, तो सीमा विस्तार के बाद हमारे ईओ थे SK सिंह, जिनसे मैंने तुरंत इस बात को कहा। हमने कहा सीमा विस्तार हो गया, अब इसकी फाइल नगर निगम के लिए आप तैयार करिए, हम इसको नगर निगम बनाना चाहते हैं। लेकिन नगर निगम के मानक नहीं पूरे हो रहे थे, और आज भी अभी भी पूरे नहीं है। लेकिन जो फाइल मैंने आज से 6 साल पहले तैयार करवाई थी, आज हमारी नगर पालिका में सुरक्षित है। और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज जिस तरह से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सीमा विस्तार होगा, आज हो सकता है लोग विश्वास न कर पाए कि नगर निगम भी बन सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूं ये नगर निगम कैसे बनेगा। आज की तारीख में पेपर में भी निकल चुका है, गजट हो चुका है कि ये LDA के कार्य क्षेत्र में आ गया है, यहां तक LDA आ जाएगा। आज की तारीख में आइए मैं आपको सड़क की चौहद्दी दिखाता हूं। चंदौली से आगे तक यहाँ की प्लाटिंग चल रही है। यहाँ के जो निवेशक हैं, हालांकि लोग उनको कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो अपना इनको निवेशक मानता हूं। सफेदाबाद से इधर तक विकास हो रहा है, इधर तक इसका विकास चल रहा है, प्लाटिंग चल रही है। तमाम हाउसिंग सोसाइटियां अपनी सिटी डेवलप कर रही हैं। इधर सतरिक बंकी हमारे में से मिला हुआ हिस्सा शामिल ही हो जाएगा। बंकी के आगे तक भी हमारे शहर का विस्तार हो रहा है। सफेदाबाद इधर भी हमारे शहर का विस्तार हो रहा है। सतरिक टाउन एरिया प्रस्ताव में थी, मैं अपने में शामिल कराऊंगा। इधर साहबपुर का भी तक विस्तार हो रहा है, जहांगीराबाद रोड तक विस्तार हो रहा है। इधर फैजाबाद रोड पर बलछत और दादरे तक प्लाटिंग के काम चल रहे हैं, तमाम सिटी बन रही। अब क्या हो गया, ये एरिया जो हमारा विकसित हो रहा है और साथ में LDA आ रहा है। अब मैं समझता हूं कि आगे आने वाले भविष्य में 1 आध साल के अंदर, जहां तक मैं जान रहा हूं, ये हमारी तमाम अहर्ताओं को जो नगर निगम के अंदर होनी चाहिए, ये इनको पूरा कर देंगी। और जब पूरा कर देंगी तो मेरा अब सबसे पहला प्रयास होगा, जिस तरह से दिल्ली गाजियाबाद को नगर निगम घोषित हुआ, गाजियाबाद बहुत छोटा शहर था, उसी तरह से राजधानी के नजदीक होने के कारण मैं इसको, अगर हमारी जनता हमारा साथ देती चली जा रही, तो मैं इसको नगर निगम घोषित करके जो गौरव गाजियाबाद को मिला है, वो गौरव मैं बाराबंकी को दिलाने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा। और प्रयत्न नहीं करूंगा, मेरा कोई भी प्रयत्न आज तक असफल नहीं हुआ। मैंने जिस चीज पर हाथ रखा है
उसमें मैं सफल हुआ हूं, इसको नगर निगम बनाने में भी सफल होऊंगा। जनता का आशीर्वाद चाहिए। आपसे एक और लास्ट सवाल है हमारा कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और हिंदू का वोट लेते हैं, काम मुसलमानों का करते हैं, ऐसा आरोप है जनता का। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बुजुर्गों की गलती है। अब आप कहेंगे काम आप करते, गलती बुजुर्गों को दे दिए। भारतीय जनता पार्टी हो गए, कांग्रेस गलती दे रहे हो। देखिए, एक गंभीर प्रश्न है। अगर मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूं, हमसे उम्मीद करनी चाहिए हिंदू परिवार को। तो पैदा होने का मतलब जो है, हमको यहाँ पर हिंदुओं ने चेयरमैन बनाया, बिल्कुल सत्य है। पैदा होने का मतलब ये नहीं कि मैं पारिवारिक बात कर रहा हूँ। तो मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, हमको हिंदुओं ने बनाया है, हमें परवरिश हिंदुओं की करनी चाहिए। बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन बुजुर्गों की गलती मैंने क्यों कह दिया? ये जो कुत्ते पल गए हमारे, और यही नहीं पले, देश के अंदर पल गए, ये हमने पाले, ये हमने पाले हैं। अब इन कुत्तों को रोटी टुकड़ा मैं नहीं दूंगा, मेरी तो मजबूरी हो गई, देना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं निकल जाते हैं, जब तक यही तो संघर्ष चल रहा है कि एक तरफ विपक्षी पार्टियां मुस्लिम बेस राज्य बनाना चाहती। हमारे नगर में भी यही चल रहा है कि मुसलमानों का समर्थन लेकर के जब तुम चुनाव जीत करके आओगे तो मुस्लिम बेस नगर बनेगा। मैं ये करता हूं कि मेरे पास, हालांकि बिलाल भाई अपने काम से आए हैं, मैंने भेदभाव नहीं किया, बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इस काम में भेदभाव नहीं करता हूं, लेकिन कहने में भी संकोच नहीं करता हूं, मुंह पे कहता हूं। मैं ये नहीं कि मुसलमान बैठा तो मैं डर गया हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने इसको हिंदू बेस नगर बनाया। ये हिंदू बेस नगर है, ये मुस्लिम बेस नगर नहीं है। साथ में कुर्सी कलंकित कर दी थी। आजादी के बाद पहला मुसलमान बैठा था, मुस्लिम समर्थक बैठेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये तो मेरी गलती नहीं, लेकिन ये टुकड़े देने भी बंद हो जाएंगे। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस दिन हमारी ये मजबूरी नहीं रह जाएगी, या तो हिंदू हो जाएंगे, चले जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल है। हालांकि उसको लोग बुरा मान करके हो सकता है हमारे खिलाफ थाने वाने चले जाए, लेकिन उदाहरण है, उदाहरण तो कोई भी दिया जा सकता है।